नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं राम साइंस सेंटर कंकड़बाग पटना में। यहाँ के डायरेक्टर मुरारी सर हमारे साथ। हम बात करेंगे, हमारा जो मेन विषय अभी चल रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के ललन सिंह का बराबर ये कहना है कि आपको अपने बुजुर्गों से, अपने बड़े लोगों से, पुराने लोगों से ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि आज का बिहार कहाँ है और आज से 15 साल 17 साल पहले बिहार की क्या स्थिति थी। इन्हीं मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुरारी सर हैं। सर, आपका स्वागत है ब्रेकिंग। थैंक यू ब्रेकिंग न्यूज़ बिहार। सर, आज का बिहार और पहले का बिहार आप कहाँ पाते हैं सर? देखिए, बिहार सब दिन शिक्षा के क्षेत्र में जो किसी भी राष्ट्र का नींव है वो एजुकेशन, और ये रहा है। जैसे हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे बिहार में थे, बहुत सारे प्रबुद्ध विद्वान लोग यहाँ पे हुआ करते थे, आज भी हैं। लेकिन कहीं न कहीं एजुकेशन आज लगभग 20-25 साल से हम कहेंगे कहीं न कहीं अफेक्टेड तो है, और लॉकडाउन में काफ़ी अफेक्टेड भी रहा। उसका कारण रहा कि गुणवत्ता की कमी। जो बच्चे को गुणवत्ता चाहिए, जितना मिलना चाहिए, जितने आईएएस हमारे यहाँ से हुआ करते थे बिहार से, जितने आईआईटीएन पैदा किया बिहार ने, वो चीज़ में कमी तो आई है। लेकिन सर, आज भी आईएएस देने में बिहार सबसे आगे है। हर नौकरी में बिहार के लड़के, बिहार की लड़कियां आगे हैं, लेकिन बिहार पीछे है। बिहार में नौकरी का जहाँ तक बात है सर, कि एजुकेशन में नौकरी जो मिली है लोगों को, पहले के रिस्पेक्ट में टेक्नोलॉजी हाई हुआ है, नौकरी में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारा परिवार इससे मतलब विक्षुब्ध भी है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी बंद हो गई है, आ नहीं पा रहा है। तो हम तत्कालीन कारण बात बता रहे हैं, क्योंकि आज के इकोनॉमी पे डिपेंड करेगा कि आज हमारा बिहार कहाँ है। पहले जो बीत गई, जो बात गई, आज भी बहुत सारे लोग परेशान हैं, खास करके शिक्षक परेशान हैं। हम शिक्षक के बारे में ही बात करेंगे। अगर कोई परिवार, कोई राष्ट्र आगे बढ़ेगा तो शिक्षा पे ही बढ़ेगा। तो लॉकडाउन के कारण तो अफेक्टेड हुआ, दिस इज़ द अनदर फैक्टर। ये तो अलग बात है, सारी दुनिया परेशान रही है, बिहार भी परेशान है इससे। दूसरी बात है, नौकरी में जो वैकेंसी आती थी, आज के डेट की बात हम कर रहे हैं तत्कालीन, उसमें बहुत कमी आई है, जिसके कारण हमारे बहुत सारे बेरोजगार नवयुवक बेरोजगार भी हुए हैं। अब जिनका एक्सपायर कर गया, डेट ही एक्सपायर कर गया, वो तो अब कोई दूसरा रास्ता ही देखेंगे। दूसरी, एजुकेशन में जो हम अगर बात करें, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल की अगर बात छेड़ी जाए, तो आज तो हमारे हाई कोर्ट भी बोल रहे हैं कि हमारी सरकारी व्यवस्था में कहीं न कहीं कमी है, उसको मजबूत किया जाए। तो सरकार चाहे तो और अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हम इम्प्रूवमेंट के ख्याल से एज ए साइंस स्टूडेंट हम रह चुके हैं। टीएनबी कॉलेज से भी मैंने इंटर किया है, पटना के यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई की है बीएससी। तो जहाँ तक बात रह गई प्रैक्टिकल की सर, तो साइंस डिपेंड करता है प्रैक्टिकल पे। इसकी कमी हम आज भी देखते हैं कि हमारे बच्चे को प्रैक्टिकल नहीं मिल पाता है। जैसे हम एज ए केमिस्ट्री टीचर हैं, तो केमिस्ट्री टीचर होने के नाते हम ये कहना चाहेंगे कि साइंस डिपेंड करता है प्रैक्टिकल पे। अगर प्रैक्टिकल की गुणवत्ता को सुधारा जाए तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जैसे हमारे साइंस कॉलेज थे, अभी क्या है हम नहीं कर सकते, चूँकि हम लोग पुराने रह चुके हैं। हम सर, वही बात हम कर रहे हैं कि पहले का समय बेहतर था या आज का। क्योंकि कई बार कोर्ट ने भी कहा है, और ये बात हमेशा से उठते रही है, कि जब सरकारी विद्यालयों को इतना ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है, तो बड़े अधिकारियों के, बड़े नेताओं के बच्चे वहाँ क्यों नहीं पढ़ते हैं? यानी कि कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट संस्थान पर है। ऐसा क्यों? देखिए सर, है क्या कि हम लोग भी जो किए सरकारी स्कूल से ही इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, और सरकारी महाविद्यालय से ही पढ़े। तो हम लोग के समय में हमारे जो गुरु थे, अध्यापक थे, काफ़ी टैलेंटेड थे, बच्चे भी उनका रिगार्ड करते थे। आज के डेट में इसमें कमी है। और हम एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल पे फोकस करें। आज कॉलेज में क्या स्थिति हम नहीं कर सकते हैं,
लेकिन हमको जहाँ तक लगता है प्रैक्टिकली बच्चे को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया जा रहा है। जैसे बच्चे को अगर उस तरह की सुविधा हो, कॉलेज में अटेंडेंस रेगुलर बनता है, लेकिन बच्चे का क्लास सही से हो, क्वालिटी हो, हर चीज़ में क्वालिटी हो, जो कॉलेज को दी जाती है और वो करवाएं, तो बच्चे ज़रूर क्लास करें। हम लोग करते थे क्लास, ऐसी बात नहीं थी। क्लास आप लोग के समय सर अलग बात था। हम यहाँ आज इसलिए बैठे हैं कि किसी सरकार की सफलता विफलता की कहानी नहीं करना है, या लालू राज में क्या होता था, नीतीश जी के राज में क्या हो रहा है, क्या इससे आम लड़कों को, आम जनता को, आम छात्रों को फायदा हो रहा है, बिहार के नागरिकों को फायदा हो रहा है, या उस राज्य में या इस राज्य में सारा पैसा जो है ऐसे खर्च हो रहा है। पैसा खर्च होना नहीं होना ये तो सरकार अपना अकाउंटेंट रखती है, सरकार इसको दिशा निर्देश देगी। जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो कहीं ना कहीं आपका प्राइवेट सेक्टर ही इसको इम्प्रूव करवा रहा है। प्राइवेट सेक्टर पर लोगों का भरोसा ही है सर, सरकारी में नहीं है। आप भी अपने लड़के को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहेंगे। जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं व्यवस्था देखने के लिए, हमको नहीं लगता है कि किसी का बच्चा सरकारी में पढ़ता है। हाँ, इसमें प्राइवेट सेक्टर भेजना या गवर्नमेंट में भेजना ये पढ़ाई को डिसाइड नहीं करेगा सर। पढ़ाई को डिसाइड करता है बच्चे का टैलेंट, और बच्चे के टैलेंट को इम्प्रूव जो करवाएंगे वो पेरेंट्स करते हैं और टीचर करते हैं। लेकिन सर माहौल भी तो मायने रखता है। माहौल बहुत मायने रखता है। अगर हमारा घर परिवार अच्छा एजुकेटेड है तो बच्चे भी अच्छे बन के निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं सर डेफिशिएंसी मैं बता रहा हूँ कि हम लोग के समय में, आज के भी डेट में, चूँकि आज हम कॉलेज विजिट नहीं करते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं नहीं, तो हमको आज का तत्कालीन कारण तो कॉलेज का नहीं है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर इम्प्रूव करता है तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में उस तरह की व्यवस्था नहीं है। हम सर अपने इस प्रोग्राम में खास करके टीचर और डॉक्टर, दो आदमी से विशेषकर बात कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आज से 25 साल 30 साल पहले का बिहार बेहतर, या इतना समय गुजरने के बाद आज का बेहतर। जैसे सर लालू जी के राज में चरवाहा विद्यालय था और नीतीश जी के राज में अभी खिचड़ी चल रहा है, लेकिन एजुकेशन कहाँ मिल रहा है? नहीं, हम वही चीज़ बता रहे हैं सर, इम्प्रूवमेंट तो होती ही रहती है, ऐसी बात नहीं है। डे बाय डे कोई भी स्टेट हो, कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट तो होती है। हर तरह इम्प्रूवमेंट का एक फैक्टर है एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर दिस इज़ द अनदर फैक्टर, जॉब दिस इज़ द अनदर फैक्टर, हेल्थ कि हमारा हॉस्पिटल्स कैसा है अनदर फैक्टर, इकोनॉमी दिस इज़ द अनदर फैक्टर। हमारा हेल्थ भी एक सेक्टर है, इकोनॉमी भी एक सेक्टर है, एजुकेशन भी एक सेक्टर है। हर सेक्टर को देख करके राष्ट्र के प्रोग्रेस को दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं। मैं बता रहा हूँ, एजुकेशन है लेकिन बेरोजगारी क्यों? एजुकेशन है, सस्ते में अवेलेबल है हमारे सरकारी विद्यालय में, तो फिर प्राइवेट क्यों? दिस इज़ द रीज़न। तो इस रीज़न को दूर करनी होगी। इस रीज़न को दूर करने के लिए हमारे हर बुद्धिजीवी को सोचना पड़ेगा, और इससे बेरोजगारी भी पैदा होगा। अगर हमारे सरकारी स्कूल आज इम्प्रूव करवा दें, अगर बच्चे सरकारी स्कूल में जाएं, तो प्राइवेट सेक्टर का क्या होगा? तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर अपने आप को फोकस करने के लिए वो सब्जेक्ट मैटर पर फोकस करते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे को उससे रिजल्ट दिलवाते हैं और पीपल को अट्रैक्ट करते हैं। चाहे अट्रैक्ट करने का तरीका अलग हो सकता है, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखा के अट्रैक्ट करें, क्वालिटी को दिखा के अट्रैक्ट करें, रिजल्ट दिखा करके अट्रैक्ट। कहीं तो अट्रैक्शन है और लोग वहीं अट्रैक्टेड हो गए जहाँ पे अट्रैक्शन है। हम लोहा को नहीं देखेंगे, डायमंड है तो हम डायमंड को देखेंगे, लोहा नहीं सेलेक्ट करेंगे। सर एक समय ऐसा आया था जब यहाँ के भी कोचिंग संस्थान, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो थे वो गुजरात में, कोटा में शिफ्ट कर गए। इसके पीछे आपको क्या? हाँ, शिफ्ट करना ये उनका निर्णय होगा। यहाँ पे बहुत सारे रिनॉन टीचर हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। ऐसी बात नहीं थी। एक तूती बोला करती थी, बिहार बिहार है। हमेशा मैं बिहार के पक्ष में बोलूँगा। बिहार में इम्प्रूवमेंट है। हमारा नालंदा विश्वविद्यालय समाप्त हो चुका था, लेकिन आज हमारा नालंदा विश्वविद्यालय फिर खुला, तो दिस इज़ द इम्प्रूवमेंट। लेकिन इम्प्रूवमेंट एक एजुकेशन से नहीं हो सकता है राष्ट्र का। इम्प्रूवमेंट के लिए हर व्यक्ति को देखना पड़ेगा। हमारा हर व्यक्ति को भोजन मिले, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, हर व्यक्ति को रोजगार भी मिले, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे,
तो आपको हर व्यवस्था को तंदुरुस्त करनी पड़ेगी। राष्ट्र किसी एक पॉइंट से बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं करेगा, लेकिन जहाँ तक इम्प्रूवमेंट की बात है, इम्प्रूवमेंट तो होगा। एक सर, आपकी उम्र अभी क्या है? 42 है। आप बताइए कि 90 के दशक का बिहार बढ़िया था या आज का बिहार बढ़िया? सर, 90 के दशक में भी बिहार में हमारे जितने मित्र थे, हम लोग बैचमेट हुआ करते, सारे ऑफिसर्स हैं। सेकेंड रैंक एम्स निकाला था, TNV कॉलेज से हम लोग थे। +2 किए, NDA में गया, एम्स गया, ITN मीना, मर्चेंट नेवी में मेरा दोस्त है, सारे ऑफिसर्स बने। तो कहीं न कहीं सर बच्चे माहौल क्या करते हैं, एक घर में एक आवारा भी हो सकता है, एक भाई ऑफिसर बन जाता है सर। दिस डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी एंड गाइडलाइन ऑफ द टीचर्स एंड देयर पेरेंट्स। कैसा गाइडलाइन मिला है उसको, उसके आधार पे बच्चे का रिजल्ट होगा। आज के डेट में क्या है सर कि आप बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में दे दिए, बहुत बड़े कॉलेज में, बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा दे रहे हैं, क्या बच्चा अच्छा कर जा रहा है? क्यों नहीं 90% स्टूडेंट उसके सक्सेस कर जा रहे हैं? व्हाट इज़ द रीज़न? इसका मतलब है कहीं ना कहीं टीचर का गाइडलाइन गलत है, नहीं तो पेरेंट्स का गाइडलाइन गलत है, इसलिए उसका रिजल्ट अफेक्टेड है। आज हमारे 90% होल्डर स्टूडेंट, 94%, 95%, 98% होल्डर स्टूडेंट्स, क्यों नहीं वही सब IITN बन जाएं, वही डॉक्टर्स बन जाएं, वही CA कर जाएं, वही UPSC करें। लेकिन हमारे 70% होल्डर बच्चे भी आज UPSC निकालते हैं। तो सर आप देखे होंगे कि एक गरीब के बच्चे जो रिक्शा पुलर है, उनके भी बच्चे सक्सेस कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे ने उस क्वालिटी को पकड़ा, उस पर मेहनत किया। इसका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर मायने नहीं रखता है सर। इसका मतलब है कि हम कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, दिस इज नॉट द फैक्टर। फैक्टर इज माहौल और कौन गाइड कर रहा है, और वो पर्सन जो पढ़ रहा है वो कितना कंसेंसस पॉइंट पे, तब जाकर के सर रिजल्ट होता है। दिस इज द फैक्टर। धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ मुरारी सर। आपने सुना, इनका साफ करना है कि सरकार से कोई मतलब नहीं है, बच्चे की अपनी योग्यता, उसका जो गाइडलाइन है, उसके पेरेंट्स उसका किस तरह से देखभाल कर रहे हैं, वो किस संस्थान में पढ़ रहा है, ये ज़्यादा मायने रखता है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।